हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति का दिवस होता है। यह तिथि न केवल पूर्णिमा के शुभ योग से युक्त होती है, बल्कि चैत्र पूर्णिमा के शुभ दिन पर पवन पुत्र हनुमान जी का दिव्य प्रकट्य भी हुआ था। यह दिन चंद्रमा की पूर्णता से मानसिक शांति और शुभता का संदेश देता है। वहीं दूसरी ओर हनुमान जी के जन्म उत्सव के कारण यह शक्ति भक्ति का दिन भी बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, व्रत दान और हवन करने से अक्षय पूर्णिमा की प्राप्ति होती है। वहीं बजरंग बली की उपासना करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। चलिए जानते हैं इस पावन दिवस की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त के बारे में। चैत्र पूर्णिमा साल 2025 में पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 12 अप्रैल शनिवार सुबह 3:22 से तथा पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 13 अप्रैल रविवार सुबह 5:51 तक। इस बार शनिवार के दिन पूरा दिन पूर्णिमा तिथि रहेगी, इसलिए 12 अप्रैल शनिवार 2025 को ही चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाएगा। इसी दिन सत्यनारायण जी भगवान की व्रत पूजा भी की जाएगी। चैत्र पूर्णिमा साल 2025 जन्म उत्सव 12 अप्रैल 2025 शनिवार स्नान दान व्रत की पूर्णिमा मनाई जाएगी। चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्तों के बारे में। चैत्र पूर्णिमा साल 2025 में 12 अप्रैल 2025 शनिवार को सूर्य उदय सुबह 6:12, सूर्य अस्त शाम 6:42, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52, भद्रा सुबह 5:59 से शाम 4:35 तक रहेगी तथा राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। चैत्र पूर्णिमासी पे पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त। 12 अप्रैल शनिवार को पूजा के शुभ मुहूर्त। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:59 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 6:45 से 7:52 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 6:45 से 7:06 तक रहेगा। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:20। इस बार पूर्णिमा तिथि पर चित्रा नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है। हस्त नक्षत्र शाम 6:08 तक रहेगा तथा बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और मान्यताओं के अनुसार पाताल लोक में जब भी भद्रा का वास होता है तो ऐसी भद्रा विशेष अशुभ नहीं मानी जाती। आप बिना किसी आशंका के पूजा पाठ या दान इत्यादि कर सकते हैं। इस दिन सभी भक्तों को अपनी समर्थ के अनुसार कुछ न कुछ दान करना चाहिए। संभव हो तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो आप स्नान वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अपने पितरों के नाम से भी 1 लोटा जल देना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी को धूप दीप फूल माला चंदन पान अर्पित करें। भगवान शिवजी जी की पूजा करें। चंद्र देवता की पूजा भी करें, क्योंकि यह तिथि बजरंग बली जी को भी समर्पित होती है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करके चमेली के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। भगवान सत्यनारायण जी की कथा का पाठ दोपहर के समय करना चाहिए।
श्री सत्यनारायण जी की कथा सुनने व कथा कहने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन ध्यान रखें कि इस दिन आप बाल नहीं काटें, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। झूठ बोलने से, चुगली करने से व चोरी से बचना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।